अभिषेक जैन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, गुड आफ्टरनून। जो क्वालिटी ऑफ नंबर्स अभी तक आ रहे हैं और जो मैनेजमेंट कमेंट्री भी निकल के आ रही है अभिषेक, उस पर अभी तक आपका क्या व्यू बन रहा है? तो गुड आफ्टरनून अजय। अभी तक जो आईटी सेक्टर से सबसे पहले जो नंबर्स आए हैं उसमें इन्फोसिस के नंबर काफी अच्छे थे। मार्जिन पे भी हालांकि लेकिन जो उन्होंने टॉप लाइन गाइडेंस बढ़ाई है उससे मार्केट काफी पॉजिटिव हुआ है राइट नाउ। और लोगों ने बाकी सब कंपनीज में एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा थी कि इसी कारण से हमने थोड़ा, जैसे माइंट्री में मार्जिन अच्छा था बट सीसी ग्रोथ लार्जली इन लाइन थी, तो उस कारण से हमने देखा कि थोड़ा ट्रेडर पोजिशनिंग के चक्कर में आज स्टॉक्स में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखा गया है। ऑन द आईटी सेक्टर मेरा, जैसा आप बोल रहे थे अभी राइट नाउ, कि एक्सेल टेक और टेक महिंद्रा दोनों के उम्मीद यही है कि एक्सपेक्टेशंस नंबर्स अच्छे ही आएंगे। इसके अलावा मेरा व्यू यही है कि मिड कैप्स में आप बिरला सॉफ्ट और कोफोर्ज करके जो कंपनीज है उनके भी नंबर्स, हमें उम्मीद है कि नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है। और वैल्यूएशंस अभी थोड़ा हायर साइड में है, लेकिन ये इसमें री रेटिंग का चांसेस काफी लग रहा है। तो दोनों स्टॉक्स भी आप देखा जा सकता है अपार्ट फ्रॉम टेक महिंद्रा और एक्सेल टेक। दूसरे पार्ट की बात करते हैं अभिषेक। नंबर्स कल एचडीएफसी बैंक के भी हैं। 2-3 दिन की लगातार शॉर्टिंग और डिलीवरी बेस्ड सेलिंग के बाद अब शॉर्ट कवरिंग नजर आ रही है, लेकिन एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के नंबर 24 तारीख को हैं। अभी भी उसमें 7-8 ट्रेडिंग सेशंस हैं। आपका क्या व्यू है इन दोनों पे, जिस तरह से पोजिशनिंग हो रही है और जिस तरह से फंडामेंटल्स की उम्मीद है नंबर्स पे? नंबर्स में हमारा जो व्यू है एक्सिस पे और आईसीआईसीआई दोनों पे ही काफी पॉजिटिव व्यू है। इवन एचडीएफसी बैंक के नंबर्स अच्छी उम्मीद है। द प्रॉब्लम अभी जो हम देख रहे हैं कि एफआईज की सेलिंग वापस से थोड़ी मार्केट में देखी जा रही है राइट नाउ, और ये सब एफआई फेवरेट स्टॉक्स है, तो इस कारण से आपने जो अभी जो फॉल देखा है, और ये सब स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे एक्सिस बैंक में जैसे 660 रुपए से 740 750 तक, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आया है राइट नाउ। तो अच्छा हेल्दी करेक्शन है। अगर नीचे मिलता है 700 710 रुपए की, तो ट्रेडिंग के हिसाब से भी देखा जा सकता है। और फंडामेंटली ऑल्सो वी आर पॉजिटिव एक्सिस में। और एचडीएफसी में भी आपको देखना चाहिए, ये एचडीबी फाइनेंशियल के नंबर्स काफी अच्छे थे जो इन्होंने, और क्वार्टरली जो अपडेट दिया था इन्होंने उसमें भी काफी अच्छे थे। तो नंबर्स एक्सपेक्टेशन अच्छी ही है। ओनली आउटलुक जो होगा उनका एनआईएम क्या रहता है, और इसके अलावा एसेट क्वालिटी में अभी ओमिक्रॉन का अभी तक जितना हमारा वार्तालाप हुआ है लोगों के साथ, वहां पे अभी इतना इम्पैक्ट नहीं आया है, बट आगे जाके क्या रहेगा वो देखने का है। बट अभी तक तो अच्छा ही है, और बाय ऑन वीकनेस की अपॉर्चुनिटी ठीक रहेगी। राइट, गुड आफ्टरनून अभिषेक, प्लेजर टू हैव यू ऑन स्वदेश। आज आप देखें, अगर ओपन अप थीम के स्टॉक्स कई सारे खैर बजिंग है, आज आईआरसीटीसी भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो अब लग रहा है कि आप जिस तरह के फ्लोज आपको ओपन अप रिलेटेड स्टॉक्स में, चाहे होटल स्टॉक्स हों, चाहे डेल्टा कॉप और पीवीआर लेजर और एंटरटेनमेंट जैसे स्टॉक्स हो, और अब ये ट्रैवल रिलेटेड काउंटर्स भी हों, आपको लग रहा है कि ओमिक्रॉन के फियर्स अब मार्केट पार्टिसिपेंट स्मार्ट मनी जो है वो ऑलरेडी शेड आउट कर चुका है इस फियर को? मनी शेड आउट करके स्मार्ट मनी ने नीचे लेके अभी आई थिंक हमने जो देखा है वो रैली भी आई है उन स्टॉक्स में। अगर आप देखेंगे बाटा हो गया जैसे, या पीवीआर हो गया, पीवीआर 1300 के आसपास, 1250 1300 से आज 1600 के आसपास आ गया, बाटा है। तो लोगों का अभी तक आपका, अगर आप देखेंगे ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट जो है राइट नाउ, नंबर्स ज्यादा है लेकिन रिकवरी उससे भी फास्ट है राइट नाउ। 5 दिन हो जाए तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है राइट नाउ अभी तक, जैसा नंबर्स में भी देखा गया है। ओमिक्रॉन का जितना फियर था उस हिसाब से इतना बहुत अच्छी बात है कि भाई लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं, और हॉस्पिटल रेट भी काफी कम है राइट नाउ। तो 10 हॉस्पिटल रेट 10 से 15% का बीच का ही है ओमिक्रॉन के ओवरऑल नंबर में, तो ये काफी अच्छा नंबर है। और जो हमने बीएमसी और जितने दूसरे स्टेट गवर्नमेंट का डेटा भी आया है उसमें भी यही आया है कि इसका इम्पैक्ट इतना नहीं है, और लोगों में रिकवरीज काफी ज्यादा हो रही है। तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, हमारा व्यू यही है कि काफी अच्छी, अगर आपको नीचे के लेवल पे अगर ये सब स्टॉक्स, बाटा हो गया, पीवीआर हो गया, ये सब नंबर्स मिलते हैं, कंपनीज मिलती है, इंडिगो हो गया, आज इंडिगो आप देखेंगे राइट नाउ, आज ट्रैवलिंग में कहीं पे भी नंबर्स में लोग, मैं लास्ट वीक डेटा देख रहा था बट वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा, वीक ऑन वीक डेटा देखना नहीं चाहिए, बिकॉज सबसे बड़ी बात थी कि वो 27 से 31 का वीक ही, यानी जो लास्ट लोगों ने काफी ट्रैवल किया था क्रिसमस के टाइम पे, उसके बाद वो वीक में थोड़ा स्लो डाउन आता ही है। तो अगर कुछ भी खराब आता है, आई थिंक कैन बी, ये सब डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में हमारा व्यू पॉजिटिव ही रहेगा। अजय, आपको याद हो एक डॉलर इंडस्ट्री करके हम बात करते थे,
वो स्टॉक आज ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया है राइट नाउ इस भाव पे। तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे हमारा व्यू पॉजिटिव ही है, लोगों का जिस हिसाब से स्पेंडिंग आ रही है। कांग्रेचुलेट करना चाहिए। आप ही के चैनल पे अजय हमने अगस्त में बात किया था, अगस्त और मई में बात किया था ओमिक्रो, जब लोग फियर में थे तब ये 200 रुपए करीब का स्टॉक था, आज 650 रुपए में, आज 52 वीक हाई के आसपास में चल रहा है राइट नाउ। तो यानी व्यू यही है कि स्टॉक्स वाइज ये तो आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं राइट नाउ, और एलआईसी का आईपीओ है तो मार्केट में गवर्नमेंट में भी मेरे को लगता नहीं कोई सेंटिमेंट खराब होगा। तो फाइनेंशियल्स में भी जितना है, जैसे एलआईसी हाउसिंग आज मेरे को 378 रुपीज में, रियल एस्टेट में तेजी है, तो ऑब्वियसली फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी अभी तक काफी अच्छे नंबर्स आए हैं और एक्सपेक्टेड है और नंबर्स अच्छे ही आएंगे। तो मेरे को यहाँ से भी लगता है आप अगली बार आप आएंगे जब भी मैं आपके चैनल पे नेक्स्ट 3-4 महीने में आऊंगा, आई थिंक 550-600 रुपए का भाव मेरे को एलआईसी हाउसिंग में भी लगता है 0.8 टाइम्स बुक वैल्यू पे अवेलेबल है राइट नाउ। इट कैन बी अ वेरी गुड पोर्टफोलियो पिक एट करंट लेवल। राइट अभिषेक। हाँ जी अभिषेक, आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू। डॉलर इंडस्ट्रीज आपने रोड शो भी किया था कंपनी का, मुझे याद है आपने कंपनी का रोड शो भी किया था, आपने चैनल पे भी रिकमेंड किया था, हम चैनल पे लेके भी आए थे मैनेजमेंट को, काफी अच्छी कमेंट्री उन्होंने दी थी, उसके बाद स्टॉक रैली किया। तो ये क्लियरली ये तो फायदा है 18 ऑफ स्वदेश पे, आप जैसे एनालिस्ट और अच्छे मैनेजमेंट्स को ध्यान से सुन के इन्वेस्ट करने का फायदा तो इन्वेस्टर्स को मिल ही रहा है। लेकिन देखिए अभिषेक, बाजार जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग होता है, वो आगे होने वाली चीजों को जानना चाहता है और डिस्काउंट करता है। अब आप बताइए कि यहाँ पे आप एलआईसी हाउसिंग तो एक कंपनी हो गई, उसके अलावा कौन से मिड कैप मैनेजमेंट्स के साथ आप एनालाइज कर रहे हैं, नंबर्स को शोकेस कर रहे हैं क्लाइंट्स को, जहाँ पे आपको लगता है अच्छी अपॉर्चुनिटीज है? तो 2-3 कंपनीज में बात कर सकता हूँ राइट नाउ। एक हेरिटेज फूड्स लिमिटेड करके है राइट नाउ, ये मिल्क डेयरी में वन ऑफ द इंडिया में, आज अगर आप देखेंगे राइट नाउ अपार्ट फ्रॉम अमूल, धीरे धीरे जो प्राइवेट सेक्टर की और डेयरी सेगमेंट में 25 साल में आज की तारीख में इंडिया का 50% जो ऑर्गेनाइज मार्केट है वो डेयरी सेगमेंट का, मिल्क का आज की तारीख में प्राइवेट प्लेयर्स के पास आ गया और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर हम 2 या 3 स्टेट्स गुजरात और कर्नाटका को छोड़ेंगे, क्योंकि या 1-2 स्टेट्स को, वहां पे सब जगह प्राइवेट प्लेयर्स है वो बिकम बड़े हो गए हैं राइट नाउ। अमूल अभी भी लीडर है, उसके अलावा जो है अमूल थोड़े लेवल पे है और थोड़ा बहुत मदर डेयरी दिल्ली के रीजन में है राइट नाउ, और एक नंदिनी करके है कर्नाटका में। इसके अलावा सब जगह प्राइवेट प्लेयर्स काफी बड़े हो गए हैं और हेरिटेज सबसे बड़ा मार्केट प्लेयर है तेलंगाना, आंध्रा इस रीजन में, और अब धीरे धीरे साउथ से अब नॉर्थ की ओर बढ़ रहा है राइट नाउ, वैल्यू एडेड सेगमेंट में जा रहा है राइट नाउ। मेरे को ये लगता है अगर 15 ये कंपनी वैल्यू एडेड सेगमेंट, इन्होंने कोक के जो एक्स सीनियर मैनेजमेंट के सीईओ थे वो अभी यहाँ पे हेड ऑफ एज ए सीईओ ज्वाइन किया है राइट नाउ, जो कोक बेवरेजेस हेड करते थे। यहाँ पे वैल्यूएशन भी काफी अच्छा है। 2 साल में मेरे को 3600 से 7 कंजर्वेटिव पे यहाँ पे 3600 करोड़ का टर्नओवर और 10% मार्जिन बनेगा। ये स्टॉक आज भी कोई भी आपको डेयरी स्टॉक्स आज की तारीख में 10 टाइम वैल्यूएशन 10-12 टाइम पे नहीं मिलता है। ये स्टॉक आप पोर्टफोलियो में बना के रखिए। ये FY24 के हमारे नंबर्स पे ये लेस देन 10 टाइम पे आज स्टॉक अवेलेबल है। हरिम्बा इंडस्ट्री करके एक और कंपनी है जहाँ पे हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। हरिम्बा अगर आप देखेंगे राइट नाउ, ये अभी जैसे ये अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है और 14,000 टन से 22,000 टन की कैपेसिटी कर रहा है। एक सबसे बड़ी बात इन सब कंपनीज के लिए कि एक्सपोर्ट्स में है, तो एक्सपोर्ट्स में अब कंटेनर रेट्स नीचे आ रहे हैं तो वो भी इनको बेनिफिट मिलेगा, और लॉजिस्टिक्स बहुत फास्ट हो रहा है राइट नाउ तो इनका बेनिफिट मिलेगा। वैल्यूएशन वाइज भी ये काफी, एक्सपोर्ट्स में इनको मार्जिन जो है वो 3 से 4 बिप्स ज्यादा मिलता है। रेवेन्यू मेरे को यहाँ से 50% ग्रोथ नेक्स्ट 2 साल में लग रही है और 20% मार्जिन कम से कम ये करेंगे राइट नाउ। तो ये एक वो कंपनी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 टाइम से भी नीचे वैल्यूएशन पे आज की तारीख में अवेलेबल है। वैल्यू आज मार्केट में आप देखने जाएंगे तो काफी ज्यादा बहुत अच्छे, यानी ये सब स्टॉक्स हैं जहाँ पे आपको वैल्यू दिख रही है राइट नाउ और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है। तो ये 2-3 स्टॉक्स मेरे को काफी अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट में टार्क करके कंपनी है, ये ऑलमोस्ट अगर आप इसका रिसीवेबल जो गवर्नमेंट का हटाएंगे राइट नाउ, ये अनंतराज से डीमर्ज हुई है, तो नेक्स्ट 4 से 5 साल में 5,000 करोड़ का रेवेन्यू करेगी। 5,500 से 6,000 करोड़ का रेवेन्यू जो उनके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, वो जो इनकी लैंड बैंक का 1/3 है उससे रेवेन्यू आएगा और उसमें 2,500 करोड़ करीब का
बैट आएगा। आज मार्केट कैप इज लेस देन 1300-1500 करोड़ के आसपास का है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, आप ट्रांचेज में लीजिए अगर आप करेक्शन का अगर आपको लगता है मार्केट। बट मेरा यही है कि ये सब स्टॉक्स में आपको काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा आगे जाके। राइट अभिषेक, अप्रिशिएट आप स्टॉक्स भी हमसे शेयर कर रहे हैं, व्यूवर्स की जाहिर तौर पर इसमें मदद होगी। ऐसे में आप अगर थोड़ी और हमें डिटेल शेयर कर पाएंगे Q3 के नंबर्स, आपको क्या लगता है कौन से सेक्टर अच्छे पोस्ट करेंगे? बैंकिंग और फाइनेंशियल पर तो एक बुलिश व्यू मिल ही रहा है, लेकिन इसके अलावा और कौन से इस Q3 नंबर्स का ट्रिगर, इसके चलते आप कहाँ फोकस कर रहे हैं जहां नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, सरप्राइज मूव हो सकता है सेक्टर से, स्टॉक स्पेसिफिक अगर आपको रिकमेंडेशन चेक करना चाहें? तो फाइनेंशियल एक स्पेस है, दूसरा स्पेस टू व्हीलर सेगमेंट है राइट नाउ। टू व्हीलर में मेरा ये व्यू है राइट नाउ, अभी स्टील प्राइसेस धीरे धीरे स्टेबल हो चुकी हैं और बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, ये सब कंपनीज हैं राइट नाउ। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में जहाँ पे है, जैसे आज टाइटन का श्री राकेश झुनझुनवाला जी का स्टेक सेल का आया, वहां पे नीचे के लेवल पे, यानी कि वो सब स्टॉक्स जहाँ पे आपको डिस्क्रिशनरी, मेरा ये व्यू है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको अर्निंग सरप्राइज मिलेगा। आईटी में लाइक हमने जो प्रॉफिट बुकिंग देखी, अपार्ट फ्रॉम इन्फोसिस कोई और स्टॉक आपने फॉलो अप बाइंग नहीं आई, तो वो वहां पे आपको सरप्राइजेस कम मिलेंगे। यहाँ भी ये कंपनीज है, केमिकल में जैसे विष्णु केमिकल करके एक कंपनी है जहाँ पे, सो देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज। फाइनेंशियल्स में जीवन फाइनेंशियल एक स्पेशल सिचुएशन प्ले है राइट नाउ, और इसमें काफी कल एमडी अनाउंसमेंट आया था। ये सब कंपनीज में, यानी ये सब सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर काफी अच्छा चल सकता है अगर एलआईसी का जैसे बात चल रहा है, आपने आपके चैनल पे बोला था राइट नाउ 1 लाख करोड़ का आईपीओ जो गवर्नमेंट फाइल कर रही है, तो उसका भी अगर इसको मिलेगा, तो मेरा यही है कि ये सब सेक्टर्स, आज इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंशियल्स हो गया, ये सब सेक्टर्स पे पॉजिटिव व्यू बना के रखना चाहिए। इस पे क्या कॉल है आपकी, और ऑयल मार्केटिंग, ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज पर भी? तो रिफाइनिंग कंपनीज में रिलायंस पे व्यू पॉजिटिव ही है, बट लाइक रिलायंस पे हो सकता है ये क्वार्टर में, जैसे अभी जीआरएम जो इम्प्रूवमेंट आया वो लास्ट 10-15 दिन में आया है, हो सकता है थोड़ा सा इन्वेंट्री लॉस हो उनका। हालांकि रिलायंस तो काफी एफिशिएंट प्लेयर है राइट नाउ, तो इसका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। ऑन द रिफाइनिंग कंपनीज में मेरे को एचपीसीएल के अलावा मेरे को बीपीसीएल भी अच्छा लगता है। जैसे कल बीपीसीएल में एक जैसी न्यूज आई थी राइट नाउ, मेरे को लगता है बीपीसीएल का जो डाइवेस्टमेंट होगा वो काफी ऊपर के प्राइस पे होगा, और वैल्यू बिजनेस वाइज भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो व्यू यही है कि अगर आपको देखना ही है तो बीपीसीएल के अलावा एचपीसीएल के अलावा बीपीसीएल भी दे सकते हैं। रिलायंस आज की तारीख में मोर C2C, यानी कि मेरे को लगता है कि ये B2C कंपनी के लिए कन्वर्ट हो रही है, जैसा हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था राइट नाउ। रिटेल में काफी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहे हैं राइट नाउ, इवन जियो ने प्राइस हाइक किया है, तो वो भी काफी पॉजिटिव है। तो आगे जाके आपको रिलायंस का वैल्यूएशन और जाके रीरेटिंग होगा, और कब एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर जियो का लिस्टिंग होता है तो वो काफी ज्यादा सेंटिमेंटल पॉजिटिव होगा इस कंपनी के लिए। तो रिलायंस पे हमारा हाउस व्यू पॉजिटिव है। वी हैव अ प्राइस टारगेट ऑफ 3024 फॉर द स्टॉक। ऑलराइट, दैट्स क्वाइट अ गुड व्यू, और लेवल्स भी ध्यान रखें आप यहाँ पर जो बता रहे हैं अभिषेक। अगर यहाँ से आप कमोडिटीज़ की बात करें तो आपको कौन सी कमोडिटीज़ पसंद आती है जहाँ पर आपको लगता है कि, क्योंकि हमने देखा कि मेटल्स में तो एक अच्छी तेज़ी रही, लेकिन उसके अलावा जिस तरह से मनी इज़ गोइंग टू कमोडिटीज़ ऑल्सो, और स्पेशली सॉफ्ट कमोडिटीज़ में आपको कहाँ कौन से सेक्टर्स पसंद आते हैं और कौन सी रिकमेंडेशन होगी वहाँ? कमोडिटीज में हमारा व्यू आयरन ओर में काफी अच्छा व्यू है राइट नाउ। अभी जिस हिसाब से अभी बात चल रही है राइट नाउ, आयरन ओर में बॉटमिंग आउट प्रोसेस दिख रहा है राइट नाउ, और जो नया कैपेसिटी आना था वो धीरे धीरे आ गया है। सो आयरन और मेरे को काफी व्यू, और इसी कारण से एनएमडीसी पे भी हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। सेम विद जीपीआईएल ऑल्सो। ये क्वार्टर नंबर थोड़े से वीक हो सकते हैं, बट ओवरऑल बेसिस पे नंबर्स काफी अच्छे रहने चाहिए जीपीआईएल के भी, और आयरन एनएमडीसी पे काफी अच्छा व्यू। स्टील में मेरा व्यू ये है कि अगर थोड़ा नीचे आने दीजिए, ये अभी तक डिमांड रिकवरी दिखी नहीं है राइट नाउ, थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट आ रहा है अभी जाके जो अगर आता है राइट नाउ। तो व्यू यही है, प्राइसिंग थोड़ा वीक था लास्ट क्वार्टर में, तो इसका थोड़ा इम्पैक्ट रखेगा मार्जिन वगैरह पे ये क्वार्टर में आपको। हाउएवर रिमेन जेएसपीएल हो गया जो नीचे के लेवल पे आपको मिलता है, तो काफी अच्छा है। कंपनी ने ऑलरेडी अपना पावर बिजनेस बेच दिया है, तो डेट काफी कम हो गया है। टाटा स्टील अगर आपको ग्लोबल प्ले में खेलना है तो देखा जा सकता है। ठीक है, ऑलराइट, बिल्कुल
राइट अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और इन सारे स्टॉक्स पर और सेक्टर्स पर अपना आउटलुक शेयर करने के लिए।